कभी कपकपाती ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। तो ये जाबाज तो अब हर तरीके से तैयार हैं सरहद पर जाने के लिए। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल और अभी हम मौजूद हैं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, जहां पर आज मौका है पासिंग आउट परेड का। देश के लिए जान देने वालों का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। 2 गज की दूरी के साथ अब से कुछ ही देर बाद चैटवुड बिल्डिंग के सामने जब ये जाबाज कदम ताल करेंगे तो गजब का जोश होगा, गजब का उत्साह होगा। अपनी कठिन ट्रेनिंग के दौरान पसीना बहाने वाले ये जाबाज अब हर तरीके से तैयार हैं दुश्मनों का लहू बहाने के लिए। भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। आज हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन मां भारती को अपने वीर सपूत मिलेंगे। जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होकर के भारतीय सेना का अभिन्न अंग बनेंगे। उनके इस उत्साह, समर्पण और त्याग को देखने के लिए आइए अब हम आपको ले चलते हैं पासिंग आउट परेड में। भारतीय सैन्य अकादमी के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया है, जहां 150 रेगुलर कोर्स, 133 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स व 8 मित्र राष्ट्रों के 89 जेंटलमैन कैडेट सहित कुल 377 जेंटलमैन कैडेट्स ने कठिन संघर्षों का सामना करते हुए पासिंग आउट परेड में आखिरकार अपना प्रशिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। देवियों और सज्जनों, भारतीय सैन्य अकादमी का निशान अब परेड पर लाया जा रहा है। जब परेड निशान को सलामी दे तो कृपया खड़े हो जाएं और निशान को समुचित सम्मान दें एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। जेंटलमैन कैडेट्स को प्रेरित करने हेतु लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर रिव्यूइंग अफसर के तौर पर मौजूद रहे। सिंह भिंडर अति विशिष्ट सेवा मेडल, एडी कैंप, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, साउथ वेस्टर्न कमांड। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। माननीय अतिथिगण, अब निरीक्षण अधिकारी परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। उनके साथ हैं भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक एवं परेड कमांडर। सारे जहां से अच्छा वो कदम कदम बढ़ाए जाके मिलिट्री धुनों पे कदम ताल करते हुए जेंटलमैन कैडेट्स का उत्साह व जोश देखते ही बनता है। Battalion appointments led by Battalion Under Officer Jayavant Tamrakar. Behind them is the first contingent, the champion company of the previous term, proudly led by Senior Under Officer Birender Singh. The second contingent is led by Senior Under Officer Bharat Ravender Bhardwaj.
The third contingent is being led by Senior Under Officer Vaibhav Deoli. The Nishan Toli, proudly carrying the Indian Military Academy colours, is led by Senior Under Officer Akhil M. And the escorts are Company Sergeant Major Utkarsh Gautam and Company Sergeant Major Mangeshwaran K. The fourth contingent is led by Senior Under Officer Divyanshu Bisht. The fifth contingent is led by Senior Under Officer Bhupendra Singh. The sixth contingent is led by Senior Under Officer Ritvik Pasi. Leading the last contingent is Battalion Under Officer Utkarsh Nainwal. Bringing up the rear of the parade is the Academy Cadet Adjutant Mausam Vats, marching all by himself. At the end, mounted on his charger, is the Adjutant of the Indian Military Academy, Major Utsav. Ladies and gentlemen, now the presentation ceremony for the award winners will take place. A banner carrier is now being slung across the right भारतीय सैन्य shoulder अकादमी of में Senior प्रशिक्षण के Under दौरान Officer Vaibhav सर्वश्रेष्ठ Deoli रहे of Sangro कैडेट्स व Company कंपनी को to enable him लेफ्टिनेंट जनरल to अमरदीप see सिंह Chief भिंडर of द्वारा Army Staff सम्मानित किया गया। The reviewing officer will now present medals to the award winners for spring term 2022. स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का Winner प्रतिष्ठित of the Sword पुरस्कार of Honor जेंटलमैन and the कैडेट्स Silver मौसम Medal, वत्स को प्रदान किया Academy गया। Cadet Adjutant Mausam Vats. नीरज सिंह पोपोला को जेंटलमैन कैडेट के लिए अवार्ड ऑफ मेरिट में प्रथम स्थान पर स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में तीसरे स्थान पर रहे जेंटलमैन कैडेट के लिए कांस्य पदक केतन पटलियाल को प्रदान किया गया। दिगांत गर्ग को तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम से मेरिट के क्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जेंटलमैन कैडेट के लिए रजत पदक प्रदान किया गया। जेंटलमैन कैडेट के लिए बांग्लादेश पदक विदेशी जीसी से मेरिट के क्रम में प्रथम स्थान पर जेयूओ तेंजिन नामगे को प्रदान किया गया। स्प्रिंग टर्म 2022 के लिए 16 कंपनियों के बीच ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सैंग्रो कंपनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर से सम्मानित किया गया। यहाँ सब प्रथम 89 विदेशी कैडेट्स ने जेंटलमैन कैडेट से अफसर बनने का सफर पूरा किया। धीमी गति से मार्च करते ये वीर चटवुट भवन में प्रवेश करने से पहले अंतिम पग को पार करेंगे। This is a moment no officer commissioned in the Indian Army is likely to forget. It remains with him as a treasured moment, not only throughout his career, but also his entire life. आईएमए की दिव्य और भव्य परेड के बाद अब समय हो चुका है पीपिंग सेरेमनी का। जेंटलमैन कैडेट्स प्रस्थान कर चुके हैं पीपिंग सेरेमनी को। संध्या। जी हाँ विश्वबंधु, बिल्कुल सही आपने कहा है। बैंड की धुन पर सीना ताने हुए ये जाबाज कुछ यूं चले आ रहे थे कि इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि देश के निगहबान मजबूत हैं और देश महफूज है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पीपिंग सेरेमनी की ओर। पारंपरिक रूप से जेंटलमैन कैडेट्स के माता पिता द्वारा पूर्ण किए जाने वाले पीपिंग सेरेमनी को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया।
शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर, उड़ा के दुश्मनों के सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। तो कल तक जो जेंटलमैन कैडेट्स थे वो आज सेना का एक हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ अभी कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज। बहुत ही प्राउड फीलिंग की बात है। 4-5 साल पहले मेरी पीओपी हुई थी, तो आज से 5 साल पहले वाली फीलिंग फिर से याद आ गई जब छोटा भाई कमीशन हुआ है। तो आपसे जानना चाहेंगे आईएमए में आने तक का, अभी तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा? आज थोड़ा फील हो रहा है जब इनके आंखों में खुशी के आंसू देख के, एक कि कुछ करा है ज़िंदगी में एटलीस्ट। और यही है कि भाई से मोटिवेशन था। 4 साल 5 8th 9th में था तभी मेरा भाई हो गया था, तो वो एक था कि हाँ उसकी तरह बनना है। सभी के लिए, मेरे स्पेशली मम्मी पापा बहन सर जीजू मेरे और मेरे मामी मामा सबको मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों का सब जगह हाथ रहा है। थैंक यू हमेशा मेरा सपोर्ट करने में। तो बेटा आज सेना का हिस्सा बना है, तो कितना प्राउड फील कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक बेटा पहले से ही था, अभी मेजर बना हुआ है ये, तो आज ये है, वो मेरे दामाद हैं। अभी 1 मंथ पहले शादी हुई है उनकी। तो आज मुझे तीनों बेटे, एक लेडी बोल रही थी कि तुम्हारी नज़र नहीं हट रही 3 बच्चों से। मैंने कहा कैसे हटेगी यार, एक एक दिन का इंतज़ार रहता है, एक एक पल का इंतज़ार रहता है, कब ये दिन आएगा, कब पास मिलने हुई थी, मुश्किल हो रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पाया ये। तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। बहुत सालों से बाहर है, घोड़ा खाल पड़ा 6 क्लास है, और फिर उसके बाद एनडीए, जस्ट इंटर के बाद एनडीए, और फिर यहाँ। तो बहुत स्ट्रगल किया इस बच्चे ने। मैं आशीर्वाद देती हूँ अपने 3 बच्चों को और पूरी ऑल इंडिया के बच्चों को, जो भी मेरे भारत देश के बच्चे हैं, जवान हैं, मेरा हिंदुस्तान जीता रहे और मेरे ये 3 बच्चे सलामत रहे हमेशा। तो आखिर बेटे ने वो सपना पूरा किया जिसकी आप कभी ख्वाहिश करते थे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत करी है बच्चों ने, और एक टारगेट था देश सेवा का, आज वो सौभाग्य मिला है। बहुत खुशी है। दामाद हैं हमारे, हमने बेटी के लिए भी दामाद जो है वही ढूंढा जो आर्मी देश के लिए कुछ कर सके। बस यही कहूँगा, जीते रहें, खुशी रहें। ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट की बात है, ना कि सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत 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 प्राउड मोमेंट है। जो 7 साल पहले 7.5 साल पहले मैं इस जगह था, आज जब वैभव को देख रहा हूँ तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मतलब एक ही परिवार से 3 लोग देश सेवा में लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा और इस परिवार के लिए हम क्या कह सकते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे, पूरा परिवार ही देश की सेवा में लगा हुआ है, तो कितना अच्छा फ़ख्र महसूस करती हैं, कितना प्राउड फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है, सब पे बहुत प्राउड फील होता है। भाई, दोनों भाई, मेरे हस्बैंड, दोनों, मतलब सबके सब आर्मी में, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। आप एक किसान परिवार से आते हैं, तो आपको किस तरह की जो ये पूरी यात्रा रही, जर्नी रही, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? मेरे पापा ने शुरू से ही मेरे को ट्रेन करके भेजा था इस चीज़ के लिए। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से मेरी स्टडिंग हुई है, तो ट्रेनिंग टफ होती है, बट वो स्कूल से ही ट्रेनिंग का माहौल बना हुआ रहा, तो यहाँ से मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई ज़्यादा। एनडीए स्टूडेंट है, फिर एनडीए में ब्राउस्कॉन में आया, तो सब ट्रेनिंग बेसिक से स्टार्ट हुई, उसके हिसाब से कोप अप कर लिया। ये 3 साल का हुआ तो हमने एक विद्यालय में भर्ती करवाया, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। माता सम्मेलन में इनकी माता कहती थी कि हर माँ के 2 बच्चे होने चाहिए, एक बच्चा देश के लिए और एक बच्चा अपनी माँ के लिए। दोनों माँ बरोबर है, भारत माता और खुद की माता, इसलिए 2 बच्चे हैं। एक बच्चे को सेना में भेजा, एक बच्चा हमारे पास में है। हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा बच्चा जो देश के काम, मतलब काम में हाथ बटा रहा है। मेरे बचपन से ये इच्छा थी कि 2 बच्चे हुए तो ये देश के लिए और एक डॉक्टर बनाऊं ताकि हमारी सेवा में रहे, यही मेरी इच्छा थी।
हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बेटा ज़िंदगी में कुछ कर सके। अभी हमारे साथ कुछ प्राउडी पेरेंट्स हैं, उनसे जानते हैं कि आज उनका बेटा देश की सेवा में जाने वाला है, सेना का एक मेंबर वो बनने वाला है, या यूँ भी कह सकते हैं कि बन चुका है। तो उनसे जानते हैं कि कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज। आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि बच्चे की जो है 9 साल की मेहनत जो है सफल हो रही है। पहले 5 साल आरएमसी में, 3 साल एनडीए और फिर 1 साल आईएमए से पास आउट होकर के आज जो है स्टार्स लग रहे हैं। बहुत खुशी फील हो रही है। खुशी फील हो रही है कि 2013 से जिस चीज़ के लिए मेहनत करे थे आखिरकार वो सक्सेसफुल हो गई है। और बस अभी तो फ़िलहाल बहुत खुशी है। आगे फिर अभी जो भी सर्विस में आएगा वो हम अच्छे से करने का ट्राई करेंगे। आपकी मेहनत ने आज बेटे का जो सपना था वो साकार किया, तो कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे की जो 9 साल की मेहनत थी आज वो सक्सेस हो गई और हमारे परिवार में पहला आर्मी ऑफिसर आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। सेना को एक अवसर आपने आज दे दिया है, तो कैसी फीलिंग है? बहुत खुशी हो रही है कि मेरा छोटा भाई आज आर्मी में मतलब ऑफिसर बन गया है, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी। भारत के कोने कोने से नवयुक्त सैन्य अधिकारी पासिंग आउट परेड के बाद इनके कंधों पर लगी ये स्टार्स गवाही दे रहे हैं कि अब देश सुरक्षित है इनके हाथों में। हमारे साथ में नवयुक्त सैन्य अधिकारी हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहला अचीवमेंट मुझे फ़ौज में आने के बाद जो हुआ, मैंने हिंदी सीखा। 4 साल में जो फ़ौज हिंदी सिखा देती है तो वो कहीं नहीं सीख पाते हो। जब मैं आया था मुझे बिल्कुल हिंदी नहीं आता था और अभी ऐसे बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब फ़ौज का असर तो है। दूसरी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। पहले एक मिक्स्ड फीलिंग है अभी, एक कि हम कोर्समेट से दूर जा रहे हैं उसकी वो बुरी फीलिंग रहती है, और दूसरी चीज़ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे के ऊपर होती है। सर, कैसा लग रहा है आज आपका जो बेटे हैं वो जेंटलमैन कैडेट से अब सैन्य अधिकारी बन गए, तो कैसा महसूस कर? So it's a proud moment for us, but one side it's really anxiety, but another side we are sending him for the nation's sake, therefore we are happy. आपके भाई जो हैं वो अब सैन्य अधिकारी बन चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं आईएमए में आने के लिए और बनना चाहते हैं सैन्य अधिकारी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? He is the first person from the entire family to get into the armed forces. He has motivated many of us, to say frankly, many of his brothers also. हमारे साथ में कुछ सैन्य अधिकारी, नवयुक्त सैन्य अधिकारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आपके लिए हैप्पी मोमेंट्स, क्या सुखद पल यहाँ पर है? यहाँ ट्रेनिंग के बीच तो जो हमारी कोर्समेट्स की मेमोरीज़ बनी है वो तो बहुत ही ज़्यादा चेरिश करूँगा मैं। और बाकी पेरेंट्स को अभी जो प्राउड फीलिंग है जो मेरी वजह से है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। अभी बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। हमारे सिन्नर तालुके में से पहला ये अफसर बन रहा है, लेफ्टिनेंट, एज ए लेफ्टिनेंट। आर्मी में सोल्जर्स बहुत है लेकिन ऑफिसर नहीं था कुछ, तो वो बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। मैं स्कूल के बाद मैंने एनडीए ज्वाइन किया था, 3 साल एनडीए और उसके बाद 1 साल आईएमए। तो जर्नी में काफ़ी मुश्किल चीज़ें थी, बट अच्छी मोमेंट्स वो थी जो कोर्समेट्स के साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो मज़े करे, वो सारी अच्छे एक्सपीरियंस थे। और फिर अभी जो लास्ट के दिन थे पासिंग आउट से पहले अपने कोर्समेट्स के साथ आखिरी दिन, ये भी सबसे अच्छे दिन थे। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या अपने लाल को, अपने बच्चे को आप सेना में शुरू से ही भेजना चाहते थे जब ये छोटे थे, या ये आपका जो सपना है ये बाद में बना? नहीं, ये उसका सपना था। हमारे उसका बचपन से ही वांटेड टू गो इन द आर्मी, तो हमने उसको सपोर्ट किया एंड नाउ ही इज़ रियलाइजिंग हिज ड्रीम्स। उसके सपने साकार हो रहे हैं एंड वी आर वेरी प्राउड।
अब हमारे साथ मौजूद हैं अकादमी के कुछ प्रशिक्षक इंस्ट्रक्टर्स। आइए जानते हैं आज के एक्सपीरियंस के बारे में उनसे। मैं सभी यंग लेफ्टिनेंट्स को अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। I wish them all the very best in their lives. They should do well and be good leaders and serve the nation so that we all are proud of their deeds. जितने भी यंग लेफ्टिनेंट्स आज इस एकेडमी से पास आउट हुए, ये अपने देश के सेवा के लिए निकल रहे हैं, उनको हम सभी इंस्ट्रक्टर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं। साथ ही साथ उनके पेरेंट्स जिनके योगदान और जिनके बलिदान और जिनके सैक्रिफाइस के बिना ये आज यहाँ पर नहीं होते, उनको भी हम हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बिग सल्यूट देते हैं। तत्पश्चात सभी कैडेट्स को शपथ दिलाई गई। Faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will as in duty bound honestly and faithfully serve in the regular army of the Union of India and go wherever ordered by land, sea or air, and that I will observe and obey all commands of the President of the Union of India and the commands of any officer set over me, even to the peril of my life. Jai Hind. जिसके बाद सभी जेंटलमैन कैडेट्स ने कदम पथ से गुजरते हुए आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना में एक अफसर के रूप में नए जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाया। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय सेना के नवयुक्त अधिकारी हमारे साथ में हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस रहा, जो अनुभव यहाँ पर रहा, उसे किस तरह से अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? यहाँ आईएमए के अंदर हमें 1 साल का ट्रेनिंग का अवसर मिलता है। जो एक्स-एनडीएस होते हैं वो पीछे 3 साल ट्रेनिंग करके आते हैं। यहाँ पर हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे WT हो गया आपका, वेपन ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, एकेडमिक्स, मिलिट्री सब्जेक्ट्स। तो इन चीज़ों में हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें अच्छा करने से काफ़ी लोगों को उनको नवाजा जाता है इन द एंड ट्रेनिंग कल्बिनेशन में। क्या अवार्ड आपको आज मिला है? जी, मेरा नाम लेफ्टिनेंट नीरज सिंह पपोला है और आज मुझे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला है। और ये अवार्ड ट्रेनिंग के दौरान जो सबसे अव्वल अर्जे का आता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट में होता है, उसे मिलता है। हमारी ट्रेनिंग कई भागों में बांटी गई है, वेपन ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और एकेडमिक्स। इन सभी एस्पेक्ट्स में जो अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस देता है, अंत में पासिंग आउट के अवसर पर उसे
गोल्ड मेडल दिया जाता है। माथे पर बहता हुआ ये पसीना आज बता रहा है कि कड़ी मेहनत के बाद हम देश की सेवा में आज जाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए बात करते हैं उन जेंटलमैन कैडेट से जो आज सेना का हिस्सा बन चुके हैं। मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। नासिक में आर्टिलरी सेंटर है जिसके बगल में मैं रहता था। तो बचपन से उसको आर्मी लाइफ देखते हुए मैं मोटिवेट हुआ हूँ और टुडे आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड। हमारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं एंड उनके आँखों में आप गर्व देख सकते हैं। ये 4 साल की मेहनत थी और आज रंग लाई है। वी आर रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड दैट वी हैव बिकम ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी टुडे। मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे 4 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 3 साल एनडीए में और 1 साल यहाँ आईएमएम में। काफ़ी मुश्किल ट्रेनिंग रही, पर जब अपने कोर्समेट वगैरह साथ हो, जैसे ये हमारा दोस्त है, हम दोनों एक ही स्क्वाड्रन के हैं, तो समय बहुत अच्छे से निकल जाता है। मुश्किल पलों में भी समय में मज़े लेना बहुत ज़रूरी है। कमेंट्री टीम हमारे साथ में मौजूद है, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज इतना उत्साह का दिन है, बहुत बड़ा दिन है भारतीय सेना के लिए। मेरे लिए एक गर्व का मौका है कि मुझे अवसर मिला इस मौके पर OIC POP कमेंट्री का एक जिम्मेदारी जो मुझे निभानी थी, और मेरे साथ ये जेंटलमैन कैडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये जिम्मेदारी निभाई। मुझे गर्व है इन पे और अपने सभी इन ट्रेनीज़ के ऊपर जिन्होंने बहुत अच्छे से ये ट्रेनिंग हासिल की है। और मुझे ये विश्वास है कि ये एक अच्छा काम करके हमारे देश के लिए दिखाएंगे और हमें इसी बात की खुशी है। हम यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स हैं और यही हमारा काम है कि ये जो हमारे जेंटलमैन कैडेट्स हैं ये अपने देश का नाम रोशन करें। तो आप पहली बार कमेंट्री कर रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो? ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही एक इमोशनल एक मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो इमीडिएट सीनियर्स थे वो आज यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं और फिर इन्होंने हमारे लिए एक बेंचमार्क सेट किया है जिसे हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से निभाने की। रही बात कमेंट्री की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे, और क्योंकि इसके साथ इमोशनल अटैचमेंट्स भी अटैच्ड हैं, तो और थैंक्स टू मैम जिन्होंने हमें हमेशा से गाइड किया है, तो एक बहुत अच्छा मौका दिया गया था हमें। और मैं कोशिश करूँगा कि इनके बाद आगे चल के मैं भी एक उज्ज्वल और एक उत्तम अधिकारी के रूप में अपने आप को देश के सामने प्रकट कर सकूँ। ये उत्साह भरने वाला पल है और आपने यहाँ पर कमेंट्री की, क्या कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस? हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है कि हमें अपने सीनियर्स के इस मोमेंट में एक हिस्सा बनने का मौका मिला, और उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मैम को जिन्होंने हमें पार्ट दिया और हमें गाइड किया किस तरीके से कमेंट्री करनी है, क्योंकि अब हमारे लिए भी एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। नेक्स्ट टाइम हमें कमेंट्री करने का तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हम खुद इस जगह पे खड़े होंगे, तो ये मौका हमारे लिए भी दोबारा नहीं आएगा। तो ये बहुत गौरवान्वित करने का अवसर था हमारे लिए। आपने देखा होगा भारतीय सैन्य अकादमी की जो पासिंग आउट परेड है, यहाँ पर आपको इसमें कमेंट्री करने का मौका मिला है और आपकी आवाज़ से लोग भी इस परेड के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो किस तरह से आप क्या कुछ कहना चाहिए? सर, जो हम लोगों को सीनियर्स ने पिछले 6 महीने में ट्रेन किया है, वही सीनियर्स के लिए आज हमें मौका मिला था कि हम लोग पिपिंग सेरेमनी जहाँ पे उनके शोल्डर्स पे स्टार्स लगाए जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए कमेंट्री करें। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था और शायद वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था, जो कि हमें दोबारा शायद ना करने को मिल पाएगा, क्योंकि अगले 6 महीने बाद हम उन्हीं की जगह पर आज खड़े होंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से हम अभी अब कमेंटेटर टीम से बात कर रहे हैं, आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह का उत्साह आपके अंदर है? एक्चुअली मैं कल भी मल्टी डिस्प्ले का हिंदी कमेंटेटर था। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमारे सीनियर्स हैं वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनके लिए भी एक गर्व का क्षण है, क्योंकि इन सीनियर साथ साथ उनके माता पिता ये जो उनका क्षण है, ये ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आने वाला है। तो हमारी जिम्मेदारी थी कि उन्हें सब कुछ बताना कि किस प्रकार से घोड़े दौड़ रहे हैं, क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। और उसी के साथ मैं यही बोलूँगा कि हाँ, अगले 6 महीने जब हम वहाँ पर आएंगे तो हमारी जगह पर भी कोई और आएगा। तो ये एक बेंचमार्क सेट करता हूँ उनके लिए। थैंक यू। ये उद्घोषक का जो काम है, कमेंटेटर्स जो होते हैं, क्या ये काम बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि इस काम से ये जो आप कहते हैं, आपके जो शब्द हैं, वो जब आप कदम ताल करते हुए जो कैडेट्स हैं उनके कानों में भी वो शब्द जाते होंगे, तो वो कैसे तरह से? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सफिस्टिकेटेड है, बट हाँ, एक लर्निंग एक्सपीरियंस, काफ़ी बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है। हमारे ऑफिसर्स ने हमारी बहुत हेल्प करी, हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और यहाँ से हम कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस और ढेर सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो ये थी, इसको हम लेके जाएंगे यहाँ से। और ये बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा, और इसके साथ हमें प्रिविलेज थी कि हम अपने सीनियर्स को इतने क्लोज से पास आउट होते देखेंगे। टीवी पर तो देख लेते हैं,
पर इतने पास से उनके माँ बाप से मिलना और उनके साथ ऐसे एंजॉय करना, ये मोमेंट ये हर किसी को नहीं मिल पाता। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सैन्य अकादमी की जनसंपर्क अधिकारी। आइए जानते हैं उनसे आज के समारोह के बारे में। जैसा आप सब देख रहे हैं कैसे खुशी का माहौल है, चारों तरफ बच्चे हैं, कैडेट्स हैं एंड उनके पेरेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं एंड उनके लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है कि आज उनका बच्चा जो है वो ऑफिसर बन के, एक लीडर बन के, लेफ्टिनेंट बन के इस देश को समर्पित हो रहा है। राइट, आज हमारे 377 कैडेट पास आउट हुए हैं, जिसमें 288 भारतीय कैडेट हैं और 89 हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के फॉरेन जीसीस हैं। सो समारोह आपके सामने है, माहौल आपके सामने है, खुशनुमा माहौल जो है एक आपके सामने है। अपनी जानो वतन के खातिर दुश्मन से लड़ जाऊंगा, देश के वीर जवानों में एक नाम खुद का भी कर जाऊंगा। यही तमन्ना तो होती है एक व्यक्ति की जब वो देश की सेवा करने के लिए तैयार होता है। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद जब इन सैन्य अधिकारियों ने शपथ ली तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वहीं देश के नए रखवालों पर हिंदुस्तान को भी नाज है। ये जाबाज चाहते तो परिवार के साथ होते, 8 घंटे वाली नौकरी होती, मौज मस्ती होती, लेकिन इनके सर पर तो जुनून सवार था। वो जुनून कि देश के लिए कुछ करना है, अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना है। जी हाँ, दिव्य और भव्य पासिंग आउट परेड के बाद नवयुक्त सैन्य अधिकारी भारत माता की गूंज के साथ तैयार हैं देश की रक्षा के लिए। देश सुरक्षित है इनके हाथों में। इसी के साथ मुझे और मेरी सहयोगी संध्या सेमवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।